कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा में राहुल नई बाइक को लेकर हैं। राहुल गांधी ने बिहार के एक शख्स को नई पल्सर बाइक गिफ्ट की है। बाइक मिलने के बाद शुभम नाम का शख्स बेहद खुश है। राहुल गांधी ने पटना के गांधी मैदान में रैली के दौरान शुभम को मंच पर भी बुलाया। आखिर राहुल ने शुभम को क्यों दी नई बाइक, क्या है पूरी कहानी, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बीते दिनों बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इसी यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने पिछले हफ्ते दरभंगा में बाइक रैली की। इस बाइक रैली में सुरक्षा गार्ड ने एक शख्स की बाइक ली थी, लेकिन यात्रा के बाद उसकी बाइक चोरी हो गई। राहुल गांधी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने 1 सितंबर को गांधी मैदान के मंच पर यात्रा समाप्ति के दिन शुभम को उसकी गायब हुई बाइक के बदले नई बाइक की चाबी सौंपी। दरभंगा में होटल चलाने वाले शुभम सौरभ ने बताया कि 27 अगस्त को शाहपुरा चौक से शोभन चौक तक होने वाली 2 किलोमीटर की रैली के लिए उनके परिसर में खड़ी 7 मोटरसाइकिलें सुरक्षा कर्मियों ने ले ली थी। रैली के बाद शुभम की बाइक गायब हो गई थी। बाइक गायब होने के बाद शुभम काफी परेशान हो गए थे। इसी के बाद उन्होंने मदद के लिए पार्टी के लोगों को फोन किया, तब जाकर राहुल गांधी ने ये एक्शन लिया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो शेयर किया है। शुभम ने बताया कि उनसे फोन पर कहा गया कि आप पटना आइए, आपको राहुल गांधी के हाथ से नई बाइक की चाबी दी जाएगी। शख्स ने बताया कि उसकी पल्सर 220 बाइक गायब हुई थी और राहुल गांधी ने उन्हें वो ही नई बाइक सौंपी। इसके लिए शुभम ने राहुल को धन्यवाद किया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में हुआ। समापन रैली में राहुल ने एनडीए, बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी वालों सावधान हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये वोट नहीं ले रहे, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाई और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी के संविधान की, गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीत के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद
नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सासाराम से 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा कई जिलों से होकर 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई इस यात्रा में राज्य में नई सियासी सरगर्मी पैदा हो गई है। देखना होगा कि लोग वोटर अधिकार यात्रा को अब किस रूप में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।